Good morning, students. I am your ST teacher. Now I am going to teach you class 7. Our environment. चैप्टर 2 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इनसाइड अवर अर्थ. चैप्टर 2 का नाम है इनसाइड अवर अर्थ. द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट. पृथ्वी हमारा घर है. पृथ्वी हमारा घर है और ये एक गतिशील ग्रह है. डायनेमिक प्लैनेट है, मतलब डायनेमिक मीन्स घूमता हुआ, गतिशील. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. लगातार ये हमेशा बाहर से इनसाइड, अंदर से आउटसाइड, बाहर से अंदर और बाहर से बदलता रहता है. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप जानते हैं, व्हाट लाइज, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी चकित हुए हैं, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, क्या आपने कभी जानने के प्रयास किया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है. ठीक है, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, पृथ्वी किससे बनी हुई है. ठीक है, आइए उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन ओनियन, पृथ्वी हमारा एक ओनियन की तरह है, एक प्याज की तरह है. ठीक है, पृथ्वी हमारा एक ओनियन के, हमारी पृथ्वी एक ओनियन की तरह है. जस्ट लाइक एन ओनियन. द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंसेंट्रिंग लेयर्स. पृथ्वी हमारा कई सारे अंदर जो केंद्रित है उसके अंदर कई सारे लेयर्स, परतों से बना हुआ है. द अपर मोस्ट लेयर आवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, लेयर होता है, वो क्रस्ट के नाम से जाना जाता है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सभी लेयर्स में जो परत है उसमें सबसे थिनेस्ट है, पतला है. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 35 किलोमीटर. ये लगभग 35 किलोमीटर तक है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है हमारी पृथ्वी का. हमारी पृथ्वी इसमें दिया हुआ है कि जो पृथ्वी हमारा ओनियन की तरह है, इसमें कई सारे, जैसे हम प्याज को छिलते हैं तो उसमें कई सारे परत निकलते हैं, वैसे पृथ्वी के भी कई सारे लेयर और परत होते हैं. ठीक है, तो पृथ्वी को डिवाइड किया गया है क्रस्ट मेंटल कोर. तो ये क्रस्ट है सबसे ऊपरी हिस्सा, फिर उसके बीच के हिस्सा को मेंटल कहा जाता है, फिर क्रस्ट मेंटल कोर, और सबसे अंदर का हिस्सा जो सेंटर है उसको कोर कहा जाता है. ठीक है, और आगे चलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. ये 35 किलोमीटर तक है. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. ठीक है, ऑन द ओशियन फ्लोर्स. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम. जो हमारा एक कॉन्टिनेंटल मास है, महाद्वीप है, वो सिलिका और सिलिका और एल्युमिनिया से मिलकर बना हुआ है. इट इज़ दस कॉल्ड द सियाल. ठीक है, इसको इसलिए सियाल के नाम से जाना जाता है. ऐसा ही मतलब सिलिका, शार्ट नेम यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनिया को जोड़कर बनाया गया है, तो ऐसा ही से सियाल से मिलकर बना हुआ. सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हमारा पृथ्वी का हिस्सा, क्रस्ट जो है, बना हुआ है. ठीक है, ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो ओसेनिक क्रस्ट है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, क्रस्ट है, वो भी दो तरीके से मिलकर बना हुआ है. जैसे एक आ गया कॉन्टिनेंटल लैंड का एरिया, एक ओसेनिक एरिया. तो लैंड का एरिया जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, और जो ओसेनिक एरिया है, मतलब समुद्र का जो एरिया है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो समुद्र का, वो सीमा से मिलकर बना हुआ है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से. ठीक है, तो इसको शार्ट नेम सिलिका और मैग्नीशियम, इसका शार्ट नेम सीमा दिया गया है. ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, मतलब जस्ट क्रस्ट के जस्ट नीचे ही मेंटल है. ठीक है, मेंटल लेयर है. ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है. 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. ठीक है, बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे
below the crust. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. मेंटल के नीचे आपका इनर मोस्ट लेयर, सबसे जो अंदरूनी वाला लेयर्स है वो आता है, वो आपका 35 किलोमीटर, इसका रेडियस 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन. ये मेनली मुख्य रूप से निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, इसको निफे भी कहा जाता है. इस लेयर को शार्ट में निफे, निकिल एंड फेरस. निफे, फेरस को ही आयरन कहा जाता है. ठीक है, निकिल एक अलग मेटल है और फेरस अलग मेटल है, तो फेरस को ही आयरन कहा जाता है, तो इसको शार्ट नेम फेरस के नाम से भी जाना जाता है, निफे. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. द सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल कोर होता है पृथ्वी का, जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जो कोर होता है, उसका टेम्परेचर जो है बहुत, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है. ठीक है. रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आइए जानते हैं. ठीक है. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है वो कई सारे अलग अलग रॉक्स से मिलके बने होते हैं. मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलके बने होते हैं. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक. ठीक है. एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मिनरल से मिलके बना हुआ ढेर. ठीक है. मास द्रव्यमान. ठीक है. मास मतलब द्रव्यमान होता है. मिनरल्स मतलब खनिज. ठीक है. एनी कोई भी मिनरल से मिलकर बना हुआ मास दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जिससे क्रस्ट ऊपर का क्रस्ट हो, बना हुआ हो, उसे रॉक कहा जाता है. ठीक है. कोई भी एक मास हो मिनरल से मिलकर बना हुआ, उसको रॉक कहा जाता है, ऊपरी हिस्सा. रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर. रॉक्स क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट साइज और टेक्सचर के होते हैं. इसकी कलर अलग होती है, साइज अलग होता है, और इसकी बनावट जो होती है अलग होता है. आकार और रंग और ढांचा इसका अलग अलग होता है, जो रॉक्स होते हैं. ठीक है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 मुख्य रूप से रॉक्स होते हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये तीनों अलग अलग रॉक्स के नाम हैं. व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है, बिकम सॉलिड, और ये जब सॉलिड बन जाता है, ठीक है, तो रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक. ऐसे रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं. ठीक है. इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये कैसे बनते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया है. व्हेन द मोल्टेन मैग्मा, जब मैग्मा कूल्स डाउन, मोल्टेन मैग्मा, जैसे कि जब लावा जब बर्स्ट होता है, जब कोई वोल्केनो बर्स्ट होता है, तो उसमें से बहुत सारे अंदर के जो मिनरल्स, ठीक है, होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये सब बाहर निकलते हैं. मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके मोल्टेन ऊपर से क्या होते हैं, वोल्केनो के ऊपर से उसको सरकने लगते हैं, तो मोल्टेन होते हैं वो, और ये मैग्मा के नाम से जाना जाता है जब ये बाहर निकलते हैं. जब ये धीरे धीरे कूल्स होते हैं, कूल डाउन होने लगते हैं, ठंडा होने लगते हैं, तो इनको क्या नाम दिया जाता है? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक्स दस फाउंड आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स. ये जब ठंडा होकर के सॉलिड बन जाते हैं तो इन्हें इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है. दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. ये 2 टाइप्स के इग्नियस रॉक्स होते हैं. ठीक है. इंस्ट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स. जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो से आता है? कैसे आ सकता है, कैसे आता है? ठीक है. कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं लावा कमिंग आउट, लावा को क्या आप कल्पना कर सकते हैं लावा को कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, वोल्केनो से बाहर आते हुए? लावा इज एक्चुअली फियरी रेड. ये बहुत ही लाल होता है. लावा क्या होता है? एकदम लाल होता है. मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. ठीक है. लावा बहुत ही लाल होता है. ठीक है. फियरी बहुत ही तीव्र लाल होता है, बहुत ज़्यादा रेड होता है, लाल होता है. मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर, जब वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है तो, ठीक है, तो ये लाल क्यों होता है? ये वोल्केनो में पृथ्वी के अंदर ऐसी बहुत सारी
टेम्परेचर जो तापमान है वो बढ़ने की वजह से उसके अंदर मेटल्स गैसेस जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं, वो जलने लगते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब, और वो पृथ्वी का वो कोई जो हिस्सा, मतलब जो हल्का परत वाला हिस्सा, क्रस्ट वाला हिस्सा खोजता है जहाँ से वो बर्स्ट हो सके। ठीक है, तो जब बर्स्ट होता है, ठीक है, आइए हम मान लेते हैं कि कोई पृथ्वी का कोई परत है और वो क्या है, उसके नीचे उसके अंदर की टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई है, और वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर वो बॉइलिंग होने लगते हैं, उबलने लगते हैं, और उनसे क्या होता है, कई सारे गैस बन जाते हैं अंदर। और वो हिस्सा पृथ्वी का जब वो गैस, वो मेटल्स, वो मिनरल्स, वो जब पृथ्वी का ऐसा हिस्सा देखते हैं जहाँ से उनको बाहर निकल सके, तो वो पतली परत, जब वो पृथ्वी का क्रस्ट वाला जो एरिया जब देखते हैं, जब वहाँ से वो बर्स्ट होते हैं, तो वहीं पे उस नीचे का जितना भी मिनरल्स, लावा होता है वो बाहर की तरफ लेकर आते हैं और वो वोल्केनो बन जाता है। ठीक है, वो वोल्केनो बन जाता है, और वो वोल्केनो के ऊपर से मोल्टेन मैग्मा, जब वो कुल निकलते हैं लावा के साथ, तो उन्हें ऊपर की तरफ जो वो मोल्टेन मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडे होकर के अलग अलग रॉक्स में, चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली, यहाँ पे रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, ये तेज़ी से ठंडा होते हैं और ये सॉलिड, ठोस बन जाते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड इन द सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड, ऐसे जब ये ऊपर आकर के, ऐसे चट्टान जब ऊपर क्रस्ट पर आकर के क्रस्ट पर आते हैं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इनको कहा जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन्ड, ये बहुत ही एक सुंदर, अच्छा, काफ़ी अच्छा आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैसाल्ट, द डेक्कन प्लेट इज अ मेड अप ऑफ द बैसाल्ट रॉक्स। ठीक है, समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही मोल्टेन मैग्मा क्या होते हैं, ठंडा हो जाते हैं कभी कभी। तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड, और ऐसे रॉक्स को इंस्ट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल। ग्रेनाइट क्या है, ऐसे जो पृथ्वी के अंदर का इंस्ट्रूसिव रॉक्स का, इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है जो पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर, और इनका यूज़ किया जाता है आपका इन पत्थरों को पीस करके पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। स्पाइसेस, कुछ को मसालों में यूज किया जाता है। ठीक है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट। रॉक्स क्या होते हैं, रोल डाउन, ऊपर से रॉक्स जब रोल डाउन होते हैं, लुढ़कते हैं, तो ये टूटते हैं। ठीक है, एंड हीट ईच अदर, एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन, और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट्स कहा जाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड। ऐसे जो होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। किसके माध्यम से, पानी, हवा, इन सभी चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, और ये दीज लूज, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर रॉक्स। जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये रॉक्स बन जाते हैं, रॉक्स के रूप में, एक ठोस, एक मजबूत रॉक्स में बदल जाते हैं। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री। ऐसे टाइप्स के जो रॉक्स होते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज द मेड ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ है, सैंडस्टोन। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसाइल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन्स फॉसाइल ऑफ प्लांट। ऐसे रॉक्स बन सकते हैं, फॉसाइल ऑफ प्लांट्स के फॉसाइल से भी बन सकते हैं। एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस लिव्ड ऑन देम। ठीक है, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। जब उन पे कोई एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दब जाता है तो
इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी अगर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर है, अंदर है, तो पृथ्वी के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंज इनटू द मार्बल। ठीक है, जैसे इसमें क्ले है, क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, एंड लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। ये काफ़ी प्रीसियस स्टोन बन जाते हैं धीरे धीरे अंदर ही अंदर परिवर्तित प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रॉक्स और रॉक्स के यूजेस के बारे में। ठीक है।